एक गांव के अंदर रहने वाले एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से हद से ज़्यादा प्यार करने लगते हैं। लड़की भी उसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती, तो इधर लड़का भी उसे छोड़ना नहीं चाहता। दोस्तों, घर वालों को इस सब के बारे में पता चल जाता है। दोनों की जाति भी अलग होती है, उन दोनों की घर वाले शादी नहीं करा सकते, दोनों को अलग किया जाता है। बीच में ही एक बार इतना मामला फैल जाता है कि मामला पुलिस तक पहुंच जाता है। लड़के को पकड़वा कर उसे पुलिस में पिटवाया भी जाता है। इधर लड़की की शादी किसी दूसरे लड़के से पड़ोस के गांव में तय कर दी जाती है। दोस्तों, उसके बाद लड़की दुल्हन बनकर अपनी ससुराल में पहुंच जाती है और यहाँ पर लड़का अपने घर पर रहकर इतना परेशान होने लगता है। परेशान होकर वो एक ऐसा निर्णय लेता है, वो वहाँ पर जाकर साधु बन जाता है और उसी के सामने रहने लगता है। और उसके बाद जब ये आमने सामने होते हैं, यहाँ पर जो लड़की होती है उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। रोते हुए वो ये सब कहने लगती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसके बाद इस सब के बारे में जब उसके पति को पता चलता है तो होता है वहाँ पर इतना बड़ा कांड कि अगर आप भी पूरी कहानी के बारे में सुनोगे तो आपको भी एक बार ऐसा लगेगा कि ऐसा पति ने कैसे कर दिया। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये गुजरात के जामनगर की हकीकत की घटना है। यहाँ पर सुजाता नाम की जो लड़की होती है वो गाँव के ही कुमार नाम के लड़के से बहुत ज़्यादा प्यार किया करती है। दोस्तों, घर वालों को इस सब के बारे में पता चल जाता है तो घर वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं और परेशान होकर इन दोनों को अलग होने की हिदायत देते हैं। लेकिन ये दोनों मानते नहीं, चोरी चुप के एक दूसरे से मिला करते हैं। इनका वाक्य होता है, जब कुमार और सुजाता एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं कि इस तरह से तो हम रह नहीं सकते, क्यों ना यहाँ से भागकर शादी कर ली जाए। दोस्तों, वो दोनों वहाँ से भागने के लिए चल देते हैं और जामनगर रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही जामनगर रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं तो लड़की के घर वालों को भनक लग जाती है। वो वहां पर पहुंच जाते हैं और वहां से अपनी लड़की को तो अपने साथ लेते हैं। इस लड़के के साथ बहुत ज़्यादा मार पिटाई करते हैं और इसे जेल के अंदर बंद करवा देते हैं। जो पुलिस वाले होते हैं वो भी इसके साथ में काफ़ी हद तक मार पिटाई करते हैं। उसके बाद इस लड़की की शादी करा दी जाती है। अब ये लड़का अपने घर पर पागलों जैसे रहने लगता है। ये करे तो क्या करे। जिस गाँव में इसकी शादी होती है वो राजकोट का ही एक गांव होता है। वहां पर रहने वाला अमर, जिसके साथ में इसकी शादी हो जाती है। अमर के साथ में शादी होने के बाद ये अमर के साथ रहने लगती है। लेकिन यहाँ पर जो कुमार होता है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगता है। परेशान होकर उसी गांव में पहुंच जाता है जहां पर इसकी प्रेमिका रहा करती है। वहां पर एक मंदिर होता है, जो एक पोखरा होता है, उसके पास में एक मंदिर होता है। उस मंदिर पर एक महाराज रहा करते हैं जिनकी उम्र लगभग 75 साल होती है। उस महाराज के पास पहुंच जाता है, उसके चरणों में गिर जाता है और कहने लगता है कि मैं भी आपके साथ यहाँ पर रहना चाहता हूँ, मुझे भी अपना चेला बना लीजिए। यहाँ पर महाराज उससे कहने लगते हैं कि बेटा, अपनी घर गृहस्थी देख, तू यहाँ पर ऐसा क्यों करना चाहता है। लेकिन यहाँ पर कुमार जिद पर अड़ जाता है और कहने लगता है कि मैं आपकी अच्छे से सेवा करूँगा, मुझे यहीं पर रहने दो। उसके बाद महाराज भी हाँ कर देते हैं और 15 से 20 दिनों में ही वहाँ पर वो बहुत अच्छा काम करता है। जगह जगह फुलवारी लगा देता है, मंदिर की इस तरह से साफ सफाई रखता है। जो गांव के और भी लोग होते हैं वो कहने लगते हैं कि ये तो नया जो महाराज आया है बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छे से यहाँ पर हमारे मंदिर की साफ सफाई रखता है। उसके बाद एक दिन का वाकया होता है जब वो भिक्षा मांगने के लिए गांव के अंदर जाता है और उसी घर में पहुंच जाता है जहां पर सुजाता होती है। सुजाता को देखकर वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है। लेकिन सुजाता उसे पहचान नहीं पाती और क्योंकि उसकी वहाँ पर दाढ़ी बड़ी होती है और इस तरह से लग रहा था कि पता नहीं कितने दिनों से ये भूखा प्यासा है। यहाँ पर जब सुजाता से कुमार कहता है कि सुजाता, क्या तुमने मुझे पहचाना, तो यहाँ पर सुजाता उसकी तरफ देखने लगती है कि क्या तुम कुमार हो। तो यहाँ पर वो कहता है कि हाँ, मैं कुमार हूँ। तो कुमार को वो अपने पास बिठाती है, उसे पानी वानी पिलाती है और उसके बाद उससे कहती है कि तुमने ये क्या हालत बना रखी है। तो यहाँ पर वो कहने लगता है कि सुजाता, मैं तुम्हारे बगैर जी ही नहीं सकता, मैं तुम्हारे बगैर बहुत अधूरा हूँ, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ
पर जो सुजाता होती है वो कहती है कि मैं अब ऐसे परिवार में आ चुकी हूँ, मैं अगर यहाँ से कहीं भी गई तो इस परिवार की भी बदनामी होगी, मेरे परिवार की जो मेरा घर है मायका है उसकी भी बदनामी होगी, मैं इस परिवार को छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकती। यहाँ पर कुमार उससे कहने लगता है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करती। यहाँ पर जो सुजाता होती है वो कहने लगती है कि मैं प्यार तुमसे करती हूँ, लेकिन इस जन्म में भगवान को ये मंजूर नहीं है, अगले जन्म में मैं तुम्हारी रहूँगी, तुम्हारे साथ ही मिलूंगी और तुम्हारे साथ ही शादी करूँगी। लेकिन यहाँ पर जो कुमार होता है वो कहने लगता है कि मैं यहाँ से जाने के लिए नहीं आया, मैं यहीं पर आया हूँ, मैं रात को तुम्हारे पास आऊँगा। यहाँ पर जो सुजाता होती है बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। सुजाता होती है वो कहने लगती है अगर तुम यहाँ पर रात को आए और किसी ने देख लिया तो हमारी क्या हालत होगी, तुम ऐसा मत करना, मैं ही तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे मंदिर में आ जाऊँगी। उसके बाद अगले दिन सोमवार होता है और सोमवार को ये खुद अपने एक लोटे में पानी लेकर भोले के मंदिर पर पहुँच जाती है। वहाँ पर भगवान भोले को जल अर्पित करती है। उसके बाद इसी महाराज के पास पहुँच जाती है, जो इनके गुरु होते हैं वहाँ पर बुजुर्ग साधु जी, उनके पास भी पहुँच जाती है, उनके चरण स्पर्श करती है और उनसे कहती है कि भगवान से मैं यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि मेरी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो जाए। उसके बाद जो साधु महाराज हैं वो भी आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। कुमार इस लड़की को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। ये पहला दिन होता है। उसके बाद कुमार इससे कहता है कि तुम्हें अब हर रोज़ मेरे से मिलने के लिए आना पड़ेगा, मैं यहाँ पर तुमको देख कर ही जी लूँगा। लेकिन यहाँ पर सुजाता उसे मना करती है और उससे यही कहती है कि मैं तुमसे अब नहीं मिल सकती, तुम समझा करो, मैं तुम्हारे लिए अगला जन्म अभी से कहती हूँ कि मैं तुम्हारे पूरे जीवन भर उस जन्म में साथ रहूँगी, लेकिन इस जन्म के लिए मुझे छोड़ दो, मैं अपने पति के विश्वास का हनन नहीं कर सकती। उसके बाद कुछ होता ऐसा है, उसके अगले ही दिन जो पति होता है वो वहाँ पर पहुँच जाता है। अब सुजाता घर बैठकर बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती है। सुजाता सोचने लगती है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि पति को पता चल जाए और सारा भांडा फूट जाए, उससे पहले मैं ही क्यों नहीं उस सब को बता देती हूँ। जो अमर होता है इसका पति, वो सूरत में जॉब किया करता है और जॉब करने के बाद वो अपने घर पर आ जाता है। यहाँ पर पत्नी इंतजार कर रही होती है और पत्नी पूरा वाक्य एक एक बात खोलकर उसे बता देती है कि इस तरह से मैं एक लड़के से प्यार करती थी जिसका नाम कुमार है, वो मेरे को मिलने के लिए यहाँ तक आ पहुँचा है, अब वो यहीं पर एक साधु के भेष में है, अब मैं क्या करूँ, मैं तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हूँ कि मैं उससे कैसे छुटकारा पाऊँ। यहाँ पर जो पति होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, अपनी पत्नी का हाथ पकड़ता है और वहीं पर उस मंदिर में पहुँच जाता है। वहाँ पर जो साधु महाराज होते हैं बुजुर्ग वो भी बैठे होते हैं और जो नया चेला बना होता है कुमार वो भी बैठा होता है। महाराज जब इस तरह से अमर को देखते हैं तो अमर की आंखों में गुस्सा देखकर वो भांप जाते हैं कि कोई ना कोई बड़ी बात हो गई है। वो कहने लगते हैं कि अमर हुआ क्या है। तो यहाँ पर अमर कहने लगता है कि आपके पास जो कुमार रह रहा है वो यहाँ पर साधु नहीं है, वो तो यहाँ पर इस तरह से अपनी प्रेमिका को पाने के लिए आया है। तो यहाँ पर जो कुमार है उसकी तरफ साधु महाराज देखते हैं तो कुमार भी यहाँ पर मना नहीं करता, वो यही कहता है कि हाँ महाराज ये बिल्कुल 16 आने दन है। अमर होता है, अमर यही कहने लगता है कि यहाँ पर तुम्हारी बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी बदनामी हो जाए और यहाँ पर जो हमारा ये मंदिर है ये भी कलंकित हो जाए, मैं ऐसा नहीं चाहता। यहाँ पर उस लड़की की तरफ भी देखा जाता है, जो सुजाता होती है वो यहाँ पर फपक फपक कर रोने लगती है। वो कहने लगती है कि मेरा जीवन बहुत ज़्यादा खराब हो चुका, अब मैं करूँ तो क्या करूँ। यहाँ पर जो अमर होता है वो एक निर्णय लेता है, वो कहने लगता है कि मैं भी चाहता हूँ कि तुम दोनों की आपस में शादी हो जाए। अमर होता है वो कुमार और सुजाता से कहने लगता है कि तुम दोनों को अब मिल जाना चाहिए, मैं भी तुम्हारी इसमें हेल्प करूंगा। यहाँ पर जो सुजाता होती है अपने पति के पैरों में गिर जाती है, रोने लगती है कि मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहती। लेकिन यहाँ पर जो उसका पति होता है वो यही कहता है कि तुम ऐसा कहो या ना कहो, तुम्हारी आंखों में मुझे दिखाई दे रहा है कि तो इसके लिए तुम्हारी आंखों में कितना प्यार है और मैं नहीं चाहता कि ये प्यार इस तरह से बर्बाद हो जाए। हमारी शादी को अभी 1 साल हुए हैं, आपका जीवन बहुत लंबा पड़ा हुआ है, कहीं बाद में फिर कोई दिक्कत आएगी तो उससे बेहतर यही होगा कि अब तुम दोनों एक हो जाओ, मैं तुम्हारी इस सब में मदद करूँगा। दोस्तों यहाँ पर जो साधु महाराज होते हैं वो भी कहने लगते हैं कि धन है तुम्हारी प्रेम कहानी, जो प्रेम के लिए तुम साधु बनकर आ गए, लेकिन ये सब गलत है, इस तरीके से तुम्हें नहीं करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर जो पति होता है वो कहने लगता है कि कुमार और सुजाता मैं तुम्हें मिलाना चाहता हूँ, तुम्हारी शादी कराना चाहता हूँ। यहाँ पर कुमार कहने लगता है कि मेरे पास तो कोई काम काज भी नहीं है जो यहाँ पर उस
औरत का पति होता है वो कहने लगता है कि इस सब की तुम चिंता मत करो, तुम्हें मैं अपनी कंपनी में लगवा दूंगा। फिर यहाँ पर वो उन्हें अपने साथ लेकर जाता है और सूरत में ही अपनी कंपनी में उनको काम दिला देता है। अमर इन दोनों को मिला देता है, इन दोनों की शादी करा देता है और इन दोनों को एक कमरा किराए पर लेवाकर वहीं पर ये दोनों रहने लगते हैं। दोस्तों, आज से 14 साल पुरानी ये कहानी है। उसके बाद ये दोनों आपस में मिल जाते हैं और एक दूसरे के साथ बड़े प्यार पूर्वक रहने लगते हैं। आज इनको 3 बच्चे भी हो जाते हैं। इधर जो अमर होता है वो भी अपनी दूसरी शादी कर लेता है और अमर को भी आज बच्चे हो जाते हैं। इनका जीवन बड़े अच्छे से कटने लगता है। यहाँ पर आप लोगों ने देखा किस तरह से एक पति अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी के साथ करा देता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हकीकत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करके जाएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और अपने परिवार के रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद,